गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान हैं बहुत कमाल के लेजेंडरी शेफ संजीव कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो शेफ लोग होते हैं उनकी टोपी इतनी लंबी क्यों होती है, ऐसे ऊंची सी क्यों होती है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो टोपी थी, मैंने कहा कि ये ऐसे, इसमें बाकी सब में तो पूरे शेफ में अकड़ है, ये टोपी ऐसे ढीली सी ऐसे कैसी है? तो किसी ने उसमें लगाई स्टार्च, और स्टार्च से हो गई वो कड़क 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 हो गई ऐसे सीधी। ये कहानी मैंने अभी अभी बनाई है वैसे, क्योंकि ये सवाल आज तक इसने पूछा नहीं था मुझसे। ये सब करते कराते पढ़ाई करते हुए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में दाखिला हो गया था। क्या बढ़िया रहता है कि तख्ती लगी होती है संजीव कपूर, जब उनकी आर्किटेक्ट फर्म है, या उसके पहले डॉक्टर संजीव कपूर। फादर ने काफ़ी, जब मेरा थोड़ा बहुत काम वाम चलने लग गया तो कहते हैं कि फूड आर्किटेक्ट तो हुई ना। पिताजी की वो सलाह बड़ी काम की थी जो उन्होंने आपको दी। हम चाहते हैं कि आप दोहरा दें दर्शकों के सामने। तो कहा कि इट्स बेटर टू एक्सेल इन अ मीडियोकर फील्ड देन टू बी अ मीडियोकर इन एन एक्सीलेंट। जी। 20 साल में तो बनारस में मुझे शेफ बना दिया था, जो आता नहीं था काम। गुंडई भी सीखी गई थी, यूनियन से कैसे डील करना है वो भी आ गया था। तमंचा किसी ने यहाँ पे रख दिया, उनसे कैसे डील करना है वो भी आ गया स्टार्ट से बताइए। दिन के टाइम पे ही काला चश्मा पहन के कुर्ता पजामा में एक शख्स आते हैं और हमारे टेबल पे ऐसे तमंचा रखती है। ऑफिस चिंते हो हम कौन हैं, प्रकाश सोनकर नाम है हमारा। ऐसा होता है कभी कि बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जैसे हम लोग कभी मेहमान आए और चाय बनाना और दूध फट गया, तो अक्सर होता है। उरई के बगल में एक जिला है छोटा सा औरैया। औरैया में रमाकांत हलवाई देसी घी में जो बालूशाही बनाता है भाई साहब, बताइए, अद्भुत है। और उज्जैन में जो मक्खन बड़ा मिलता है बालूशाही का ही वो करीब का साथी है। मतलब मेल्ट इन माउथ, जीभ की भाप से न पिघले तो कहे कि बालूशाही। क्या बात है, ये हुई ना बात। समझ आ गया आपको एकदम परफेक्ट। अरे भाई साहब, ये बिल्कुल आपने तो कुकिंग करी हुई है मुझे लग रहा है। दफ्तर तो बाद में रोज दिन शुरू होता है कि आज क्या खाएंगे। ये थोड़ा खाना खजाना के बारे में बात करते हैं। मैंने शुरू में ये तय कर लिया कि मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा था जो मुझे आती हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहला शेफ था वो खाना खजाना। बहुत सारे शेफ्स ने, किसी को नाम भी नहीं पता, किसी को पता भी नहीं, याद भी नहीं। जितने शेफ थे वो ये दिखा रहे थे वो क्या कर सकते हैं, मैं वो दिखा रहा था कि आप लोग क्या कर सकते हैं। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जिसमें लोग फेल होंगे। ये हम अभी भी कहते हैं कि आप ना रेस्टोरेंट में अगर कोई आप वेजिटेबल करी आपने बेचनी है, तो अगर वो 250 रुपये की बिक रही है, उसी के आ गई थाई वेज करी लगा दो तो 450 में बिकेगी। तो ये हमारी कमी है। हम लोग छोटे थे तो कोई ऐसे शर्ट पहने हो तो तारीफ करनी तो कहता था इम्पोर्टेड, भले ही वो वियतनाम या बांग्लादेश से बन के आई हो, इम्पोर्टेड। आपने कभी संगीत की औपचारिक तालीम ली है? नहीं। तो फिर गाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? गाने का तो ड्रम का, गाने का। एक्चुअली इशू क्या है, इतने अच्छे दोस्त गाने वाले हैं। शंकर महादेवन बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, सोनू निगम बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो कहते हैं हम खाने और गाने का कार्यक्रम साथ में करेंगे। शंकर ने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, तो मैंने कहा अब तो मुझे भी करना पड़ेगा भाई। मैं जिस होटल में था, शेफ सेंटोर में था। ये वही होटल है जिसमें 93 में ब्लास्ट हुआ था? जी हाँ, सेंटोर जुहू। हाँ जी। ये हम लोगों ने पहली बार, मतलब हम तो कानपुर में रहते पढ़ते थे, ये नाम तभी रजिस्टर हो गया था कि साहब ये कोई जगह जहाँ बम फटा। मैं उस समय होटल में था जिस समय ब्लास्ट हुआ। कहाँ, लॉबी में हुआ था ब्लास्ट? कहाँ पे? नहीं, रूम के अंदर हुआ था, एक रूम में हुआ था, और मैं अपने शेफ ऑफिस में बैठा हुआ था। और जब धमाका हुआ तो